तो आज हम लोग का टॉपिक है, नया टॉपिक क्या है, पाइथागोरस थ्योरम। तो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा पाइथागोरस थ्योरम होता क्या है। तो होता क्या है, क्या हम लोग को प्रूव करना होता है, या पाइथागोरस थ्योरम होता क्या है कि अगर कोई राइट एंगल ट्रायंगल है, सपोज कर लेते हैं कि ये हमारा राइट एंगल ट्रायंगल है एबीसी। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या बोल रहा है कि अगर कोई राइट एंगल ट्रायंगल है तो उसका जो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर जो होगा, उसका वैल्यू जो होगा वो परपेंडिकुलर के स्क्वायर प्लस बेस के स्क्वायर के बराबर होगा। यानी पाइथागोरस थ्योरम क्या बोल रहा है, अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल है जहां पर एंगल भी 90 डिग्री है, तो AC स्क्वायर इक्वल्स टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, यानी यही हमारा पाइथागोरस थ्योरम है। तो चलिए इसको अगर प्रूव करते हैं तो कैसे प्रूव कर सकते हैं वो देखते हैं, और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, ठीक है। तो सपोज कर लेते हैं यहां पर एक राइट एंगल ट्रायंगल एबीसी, यहां पर एक कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं। ड्रॉ बीपी परपेंडिकुलर टू एसी, ड्रॉ बीपी परपेंडिकुलर टू एसी सच दैट पी मीट इन एसी। ओके, तो ये हमारा कंस्ट्रक्शन हो गया। अब यहां पर दो ट्रायंगल बन रहा है, टोटली 3 ट्रायंगल बन रहा है। एक ट्रायंगल बन रहा है ए बी सी, ठीक है, बड़ा वाला ट्रायंगल। एक ट्रायंगल क्या बन रहा है, एक ट्रायंगल हमारा बन रहा है ए पी और बी, और एक ट्रायंगल क्या हो जा रहा है, बीपीसी। अब यहां पर यहां 90 डिग्री है, यहां पर यहां 90 डिग्री है, और यहां पर यहां 90 डिग्री है। अब ट्रायंगल एबीसी और ट्रायंगल एपीबी देखते हैं, ठीक है। एबीपी देख लेते हैं, ये दोनों ट्रायंगल में देखते हैं। तो यहां पर एंगल एबीसी जो है और एपीबी जो है 90 डिग्री है, यानी एबीसी इक्वल्स टू एपीबी, यानी एंगल बी यहां पर एंगल पी के बराबर है जो कि 90 डिग्री है, ठीक है। और दोनों में अगर ध्यान देंगे हम लोग तो ये पूरा एंगल ए जो है वो पूरा एंगल ए के बराबर है, ठीक है। यानी एंगल ए इक्वल्स टू एंगल ए, ठीक है, दोनों में कॉमन है ये एंगल। तो दो एंगल अगर हमको मिल गए दो ट्रायंगल में, तो हम बोल सकते हैं ना ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल ए बी पी, ठीक है। अगर ये सिमिलर है, किस प्रॉपर्टी से हुआ सिमिलर, ए सिमिलैरिटी से, ठीक है। अब यहां पर क्योंकि ये सिमिलर है, अगर सिमिलर है तो सारा साइड्स का जो रेशियो होगा वो इक्वल हो जाएगा, मतलब प्रोपोर्शनली हो जाएगा, और एंगल जितना वो इक्वल हो जाएगा। यानी ये एंगल सी जो है वो बी के इक्वल हो जाएगा जैसे ही ये सिमिलर हुआ। और जो साइड्स का रेशियो है, यानी ए बी बाय, यहां पर ले लेते हैं बी सी बाय, और यहां पर ले लेते हैं ए सी बाय। अब नीचे क्या क्या होगा वो देख लेते हैं। तो यहां पर हम साइड ए बी लिए हैं, जो ए बी साइड है वो एक सिंगल एंगल जो हम मार्क किए हैं और एक 90 डिग्री जो मार्क किए हैं उसका बीच वाला साइड है। तो यहां पर सिंगल एंगल और एक 90 डिग्री जो मार्क है, ठीक है, ये दोनों के बीच में कौन सा साइड है, एपी है। तो नीचे क्या हो जाएगा, एपी। वैसे ही बीसी देख लेंगे, तो बीसी जो है 90 डिग्री और जो ट्वाइस जो एंगल मार्क किए उसका बीच में साइड है, यानी 90 और ट्वाइस एंगल के बीच में ये वाला साइड है बीपी। तो यहां पर बीपी ले लेंगे, और जो बच गया एसी बाई ए भी हो जाएगा। अगर हम ध्यान देते हैं, अगर हम इसको लेते हैं, सपोज कर रहे हैं, अगर हम इसको लेते हैं तो यहां पर चारों का चारों अलग है, ठीक है। लेकिन अगर ये और ये लेते हैं, अगर ये दोनों लेते हैं तो ये दोनों इक्वल है। अगर तीनों इक्वल है तो ये दोनों को भी इक्वल कर सकते हैं। जैसे ये दोनों इक्वल हुआ तो ये ए बी ऊपर लेके आ जाएंगे, तो यहां हो जाएगा ए बी स्क्वायर और ये ए पी उधर चला जाएगा।
तो यहां से हम बोल सकते हैं ए बी बाई ए पी इक्वल्स टू ए सी बाई ए बी। ठीक है, अब यहां से क्या हो जाएगा, ए बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए सी इंटू ए पी, यानी ए बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए सी इंटू ए पी। ठीक है, अब दूसरा ट्रायंगल कौन सा लेंगे, ट्रायंगल ए बी सी और बी सी पी। ठीक है, ये दूसरा ट्रायंगल लेने वाले हैं। दूसरा ट्रायंगल क्या ले रहे हैं हम लोग, ट्रायंगल ए बी सी और ट्रायंगल बी पी सी। अब यहां पर देखिए ये दोनों ट्रायंगल में तो एंगल जो सी है वो दोनों सी बराबर है, यानी दोनों ट्रायंगल में एंगल जो सी है वो है, यानी यहां बोल सकते हैं एंगल सी इक्वल्स टू एंगल सी। ठीक है, कॉमन है। और एंगल बी इक्वल्स 90 डिग्री और यहां एंगल पी जो है वो 90 डिग्री है, यानी यहां भी बोल सकते हैं बी इक्वल्स टू एंगल पी इक्वल्स टू 90 डिग्री। अब यानी दो ट्रायंगल में दो एंगल हमको मिल चुका है, ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल में हमको दो एंगल्स मिल चुका है, तो हम बोल सकते हैं ना कि ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल बी पी सी। ए सिमिलरिटी से अब जैसे ही सिमिलर हुआ तो जो भी एंगल से बचा हुआ एंगल जो वो इक्वल हो जाएगा और सारा साइड्स का जो रेशियो है वो प्रोपोर्शनली इक्वल हो जाएगा। तो यहां पर क्योंकि सी सी का इक्वल हुआ तो यहां डबल मार्किंग किए हुए, तो यहां भी हम डबल मार्किंग कर दे रहे हैं। और यहाँ एंगल ए जो है सिंगल मार्किंग है तो यहां पर एक सिंगल मार्किंग कर दे रहे हैं। ठीक है, यानी ये एंगल इसका इक्वल हो जाएगा। अब यह साइड्स का हम लोग रेशियो ले लेते हैं, तो साइड्स का रेशियो क्या हो जाएगा, अच्छा यहां पर ये नंबर 1 इक्वेशन था। ठीक है, अब ध्यान दीजिए कि इसका साइड्स का रेशियो क्या हो सकता है, तो ए बी बाई ए सी बाई और बी सी बाई ले लो। ठीक है, अब ए बी बाई क्या हो जाएगा, तो कोरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो प्रोपोर्शन होता है। यहां पर ए बी जो है वो सिंगल एंगल जो मार्क किया 90 के बीच में है, तो यहां जो सिंगल एंगल और 90 के बीच में कौन सा है, बीपी है, यानी इसका नीचे क्या आ जाएगा, बीपी आ जाएगा। अच्छा एसी क्या है, तो एसी जो है साइड वो सिंगल एंगल जो मार्क किए और ट्वाइस जो मार्क किए उसका बीच में है, तो यहाँ सिंगल एंगल और ट्वाइस जो मार्क किए हैं वहां पर बीसी है, तो यहां पर बीसी हो जाएगा। ठीक है, अब जो बच गया साइड वो नीचे कर देंगे, यानी बीसी बाई क्या हो जाएगा, तो 90 और ट्वाइस एंगल के बीच में, यानी 90 और ट्वाइस एंगल के बीच में पीसी है। अब यहां ध्यान से देखेंगे कि अगर इसको इसको लेते हैं अगर हम लोग दोनों को इक्वल, तो यहां चारों अलग अलग ए बी बी पी ए सी और बी सी। लेकिन अगर हम इसको बीसी को, अच्छा बीसी को बीसी बाई पीसी और इसको हम अगर इक्वल लेते हैं तो यहां जो बीसी है वो ऊपर चला जाएगा और ये बीसी स्क्वायर हो जाएगा और बीसी स्क्वायर इक्वल समथिंग आ जाएगा, यानी हम यहां से बोल सकते हैं कि ए सी बाई बी सी इक्वल्स टू बी सी बाई पी सी। दिस इंप्लाइज, अब बीसी ऊपर चला गया पीसी इधर आ गया, तो बीसी स्क्वायर इक्वल्स टू बीसी स्क्वायर इक्वल्स टू एसी इंटू पीसी। ये नंबर 2 हमारा इक्वेशन है। ठीक है, अब यहां पर नंबर 1, अब यहां पर नंबर 1 और नंबर 2 इक्वेशन हम देखेंगे, तो 1 and 2। ठीक है, या 1 + 2 कर दे रहे हैं, 1 + 2। क्यों, क्योंकि 1 में क्या है, ए बी स्क्वायर है और 2 में क्या है, बी सी स्क्वायर है, और यह ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर हमको चाहिए, तो ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर दोनों लेफ्ट हैंड साइड को जोड़ दिए,
तो राइट हैंड साइड में क्या है, AC इंटू एपी, AC इंटू एपी प्लस नंबर 2 में क्या है, AC इंटू पीसी, AC इंटू पीसी। अब यहां पर ध्यान देंगे AC जो है वो हमारा कॉमन है और यहां क्या बच गया, AP प्लस पीसी। ठीक है, अब AC तो है यहां पर और AP प्लस पीसी, AP प्लस पीसी क्या हो जाएगा, AC हो जा रहा है, यानी हम इसको लिख सकते हैं ना AC स्क्वायर, यानी दो साइड्स का जो रेशियो था, दो साइड्स का जो स्क्वायर है यानी AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर का जो वैल्यू है वो AC स्क्वायर होगा। यानी पाइथागोरस थ्योरम यही हमारा बोलता है कि अगर हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, अगर कोई राइट एंगल ट्रायंगल है तो उसमें जो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर होगा वो परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर का सम होगा। ठीक है, यही हमारा पाइथागोरस थ्योरम बोलता है।